फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीष भाई स्टडीज़। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 2 बाय मनीष भाई स्टडीज़। तो पहले मैं कुछ डाउट्स के लेना चाहूँगा। पहला सवाल था कि ईस्ट बर्लिन कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो फिर ईस्ट बर्लिन सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, और वेस्ट बर्लिन कौन सी आइडियोलॉजी को, आपको पता ही है, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपने कहा कि हमारी बुक्स में लिखा हुआ है कि सोवियत यूनियन 1917 को बन के तैयार हुआ था। एक्चुअल में दोस्तों 1917 में इसको अनऑफिशियली यूएसएसआर घोषित कर दिया गया। ध्यान रखिए, अनऑफिशियली 1917 को इसे अनऑफिशियली यूएसएसआर घोषित कर दिया गया। यूएसएसआर इसका मतलब ये है कि जहाँ पर समाजवाद की विचारधारा हो। ठीक है, इससे पहले 1914 में ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गया था, जिसे नाम दिया जाता था रशियन एम्पायर। ओके, इट वाज इट वाज कॉल्ड रशियन एम्पायर इन 1914। ओके, देन आगे देखते हैं। आपने कहा कि 1917 को हमारी बुक्स में दिया हुआ है, आपने 1922 क्यों कहा? दोस्तों ये ऑफिशियली अनऑफिशियली 1917 में और ऑफिशियली 1922 को। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है, हम सोवियत यूनियन के लीडर्स के बारे में जानेंगे। तो पहले लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। ओके फ्रेंड्स, और इन्होंने बोल्शेविक्स की खोज की थी, और इनका शासन कब तक चला था? 1917 से लेकर 1924 तक। ओके, और समाजवाद यानी कि सोशलिज्म आने के बाद ये पहले जो थे लीडर थे वहाँ के। ओके, अब यहाँ पर कुछ और हैं और आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, तो फिर आपको उनको पढ़ना ज़रूर है। ओके, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब निकिता क्रुश्चेव देखिए, मैं यहाँ पर खाली इंपॉर्टेंट लीडर्स के बारे में बता रहा हूँ जो जिन्होंने कुछ मतलब अलग किया, हट के। ओके, निकिता क्रुश्चेव की वजह से आप जानते ही हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी। ओके, और इनका शासन कब तक चला था? 1953 से लेकर 1964 तक। मिखाइल गोर्बाचेव, ये वो लीडर थे जिन्होंने पहली बार सोवियत यूनियन यूएसएसआर के नियमों में बदलाव लाने की कोशिश की। ओके फ्रेंड्स, इनके बारे में हम बाद में जानेंगे, इनके इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। और ये थर्ड पॉइंट में ये ई और डी स्मॉल में है। ओके फ्रेंड्स, देन Gorbachev and disintegration. Mikhail Gorbachev was the General Secretary of Soviet Communist Party in 1985 and he wants to reform the system. ये 1985 में जनरल सेक्रेटरी थे। जनरल सेक्रेटरी उस समय एक तरह से प्राइम मिनिस्टर की पदवी मानी जाती थी, प्राइम मिनिस्टर के बराबर वो थे। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ही आएगा, रुक जाइए एक सेकेंड। आगे देखिए, ही वॉन्ट्स सम चेंजेस, उन्हें कुछ चेंजेस चाहिए थे। गोर्बाचेव अडॉप्टेड पेस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। अब ये क्या थे? पेरेस्ट्रोइका, ये पेरेस्ट्रोइका लिख दिया, लेकिन आप ऊपर देख लीजिए नाम ठीक से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये था, इट मीन्स दैट रीस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मिंग। रीस्ट्रक्चरिंग यानी कि दोबारा से किसी चीज़ को बनाना। ओके, ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। ग्लासनोस्ट। ओके, इसका मतलब ये था कि ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी। ओपननेस यानी कि लोगों के अंदर जितनी भी छुपी भावनाएं हैं उनको बाहर आने दिया जाए। इसका मतलब ये है कि लोगों को अधिकार, बोलने का अधिकार दिया जाए, और इसके ज़रिए मीडिया को भी अधिकार मिल गया कि वो जो चाहें, मतलब एक तरह से मीडिया फ्री हो गई, वो जो चाहें अखबार में छाप सकते थे, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या चाहे वो
गवर्नमेंट के वो बात फायदे में हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। ओके, coup took place in 1991. It was increased by कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखिए, अब लोगों को क्या लगने लगा कि गोर्बाचेव के इन नियमों की वजह से सोवियत यूनियन का जो कि पतन है वो हो जाएगा। ओके, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। एक्चुअली गोर्बाचेव ने क्या किया, बोलने का अधिकार दे दिया। अब कुछ कुछ जगहों में ऐसा भी होने लगा, लोग अपने एक अलग कंट्री की मांग करने लगे। ओके, अलग कंट्री की मांग, जिस तरह से हमारे यहाँ पाकिस्तान ने अलग कंट्री की मांग की थी। ओके फ्रेंड्स, और पीपल वर थिंकिंग दैट गोर्बाचेव वांट्स लिबरलिज्म इंस्टीड ऑफ कम्युनिज्म। यानी गोर्बाचेव क्या करना चाहते थे, आज़ादी देना चाहते थे, यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी। ओके, आज़ाद करना चाहते थे लोगों को, कम्युनिज्म के ही खिलाफ था। ओके, अब क्या किया गया था दोस्तों, उस समय गोर्बाचेव को एक जगह पे मतलब उनको एक तरह से ये उन्होंने गोर्बाचेव को हाउस अरेस्ट में रख लिया फ्रेंड्स। और फिर देन उसके बाद जो कि ये मैंने नाम बताया, बोरिस येल्त्सिन, वो उस समय हीरो की तरह आए सामने। उन्होंने क्या काम किया, गोर्बाचेव के ना एब्सेंस में जितने भी कार्यभार था उनका वो संभाला। ओके फ्रेंड्स, देन उसके बाद दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉप पॉइंट। December 26, 1991, under the leadership of Russia, Ukraine and Britain declared independent. ये देश आज़ाद घोषित हो गए। चलिए देखते हैं डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या क्या थे। यूएसएसआर फर्स्ट एक सेकंड फ्रेंड्स, USSR was making lots of arms to defeat USA. USA को हराने के लिए वो बहुत सारे हथियार बना रहा था, और वो ये भी दिखा रहा था कि वेस्ट में वो उसकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही है। वहाँ की गवर्नमेंट किसी को भी जवाब नहीं देती थी। अकाउंटेबल का अनअकाउंटेबल का मैं आपको मतलब पहले ही बता चुका हूँ। रिफॉर्म्स ऑफ गोर्बाचेव, गोर्बाचेव के गोर्बाचेव ने जो नियमों में बदलाव किए थे। और आपको एक दो बात बताओ दोस्तों, गोर्बाचेव ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी हो गया। अब इसका इमीडिएट रीजन हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर आर कैपिटल में आएगा। अब इसका देखिए, सबको बोलने का अधिकार दे दिया तो सब लोगों ने अपने अपने देश अलग अलग मांग लिए। ओके, अब कॉन्सिक्वेंसेस, अब इसके क्या क्या मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे दोस्तों, इसके क्या क्या रिजल्ट निकले। कोल्ड वॉर का अंत हो गया। अब देखिए बाइपोलैरिटी, यानी कि दुनिया दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन अब क्या हुआ, यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया। यानी कि अब एक ही आइडियोलॉजी चलेगी, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, क्योंकि कम्युनलिज्म और सोशलिज्म वाला यूएसएसआर तो डिसइंटीग्रेट हो गया। एमर्जेंस ऑफ न्यू कंट्रीज, नए देश बने। शॉक थेरेपी, अब देखिए जो कि रशिया की इकोनॉमी थी, जो रशिया की इकोनॉमी थी उस समय बहुत ज़्यादा गिर गई थी दोस्तों। तो वर्ल्ड बैंक और IMF, ओके, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनसे उन्हें पैसा मिला। ओके दोस्तों, बेसिकली शॉक थेरेपी का मतलब ये होता है, सबसे पहले किसी को चोट पहुंचाना, देन उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ,
इससे क्या हुआ, लोगों को लगा कैपिटलिज्म तो बहुत बढ़िया है, अभी तक हम लोग सोशलिज्म को फॉलो करके कुछ भी नहीं पा सके, और देखो इन लोगों ने कितना कर लिया, ये अब हमें मदद कर रहे हैं। फीचर्स ऑफ शॉक थेरेपी, अब इसके फीचर्स क्या थे, देखिए सबसे पहले इसका इसका कारण था कि कैपिटलिज्म को बेस्ट प्रूफ करने के लिए प्राइवेटाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट का था, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज तक नहीं थी। ओके, ना कोई अपना प्राइवेट बिजनेस चला सकता था। टू मेक द ट्रेड लिबरलाइजेशन, ट्रेड के लिबरलाइजेशन यानी कि ट्रेड की आज़ादी के लिए, ट्रेड रिलेशन विद वेस्ट, ताकि जो कि बाहर के देश हैं वो यूएसएसआर के साथ ट्रेड रिलेशंस स्थापित कर सकें। आगे देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, इसके क्या क्या रिजल्ट आए। दिस केम टू बी नोन एज द लार्जेस्ट गैरेज सेल इन हिस्ट्री। द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी रूबेल डिक्लाइंड कंसिडरेबली। देखिए यहाँ पर जो रशिया की करेंसी थी उसकी वैल्यू घट गई दोस्तों। अब पीपल, जिन लोगों ने सेविंग्स कर रखी थी उन लोगों की सेविंग्स चली गई। और अब देखिए हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मान लीजिए एक चिप्स का पैकेट है जो आज 5 रुपए का आता है, अगर हमारे इंडियन रुपीस की वैल्यू 2 गुना 2 गुना घट जाए तो क्या होगा, वो चिप्स 10 रुपए का मिलने लगेगा। ओके, और यही है हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, प्राइस बढ़ गए। ओके, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए दोस्तों। कलेक्टिव फार्म्स डिसइंटीग्रेटेड लिविंग पीपल विदाउट एनी फूड सिक्योरिटी, बहुत सारे ऐसे किसान थे जिन्हें फूड सिक्योरिटी के बिना रहना पड़ा। टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, मिखाइल गोर्बाचेव के बदलावों की वजह से जो ग्लासनोस्ट था, गिवन द राइट्स टू स्पीच टू द सिटीजन्स, पीपल वर डिमांडिंग फॉर इंडिपेंडेंस, लोग आज़ादी की मांग करने लगे। दिस लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, इसी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। इंडिया एंड रशिया, चलिए अब रिलेशंस के बारे में जानते हैं। रशिया गिव पॉलिटिकल सपोर्ट इन कश्मीर इशू, जो हमारा कश्मीर इशू था 1971 में, उसमें इन्होंने हमारी मदद की थी इन यूएनओ। देयर इज़ अ कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड रशिया, रशिया और इंडिया के बीच कल्चरल एक्सचेंज है। आपको बुक में एक बॉक्स होगा, उसको पढ़िएगा। ओके, उस बॉक्स में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से हमारी मूवीज़ ने वहाँ पर धूम मचाई थी। ओके, द रिलेशंस बिटवीन द इंडिया एंड द पोस्ट कम्युनिस्ट, देखिए पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज वर गुड, यहाँ पर वर आएगा, एक सेकेंड, वर गुड एंड द रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रशिया वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि देखिए बेनिफिट्स टू इंडिया, कश्मीर इशू में इंडिया को सहायता मिली। ओके, एनर्जी सप्लाईज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेशनल टेररिस्ट, एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड बैलेंसिंग इट्स रिलेशंस विद चाइना, चाइना के साथ भी हमारी लड़ाई चल रही थी, तो इसे बैलेंस करने में रशिया ने हमारी मदद की। ओके, रशिया इज़ द इम्पॉर्टेंट टू इंडिया एंड हैज़ रिपीटेडली come to the assistance of during oil crisis। तो चलिए अब ज़रा सा आगे देखते हैं बेनिफिट्स टू रशिया। अब हमसे रशिया को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स मार्केट फॉर रशिया, इंडिया क्या है, सेकेंड सबसे बड़ा मार्केट है, हथियारों का बाज़ार है फॉर रशिया, हमारा इंडिया
इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिया उनसे बहुत सारे हथियार खरीदता है और वो तेल को भी एक्सपोर्ट करता है। तो चलिए दी एंड। अगली वीडियो में हम एडिशनल जितने भी टॉपिक्स आए हैं इस बार इस चैप्टर में वो करेंगे पार्ट थर्ड में। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।